अब हम लोग देखने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट। एक एक फैक्ट याद कर लेते हैं, चीजें याद हो जाएंगी आसानी से, ज्यादा समय इसमें लगेगा। ये जो सामने चेहरा दिख रहा है ये एनी बेसेंट है, और ये जो चेहरा दिख रहा है बड़ा ही रोबदार टाइप, वो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनसे सब थर थर कांपता था, कोई इनके साथ आना ही नहीं चाहता था, दब जाता था, ठीक है, दब जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक हैं और एक तरफ है एनी बेसेंट। इन लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया। होम रूल लीग आंदोलन जो था स्टार्ट किया, होम रूल लीग आंदोलन आयरिश आंदोलन के तर्ज पर था। होम रूल लीग आंदोलन का मकसद क्या था? स्वराज प्राप्त करना, ठीक है। और ये स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नेंस, यानी ब्रिटेन को जाना नहीं है, ब्रिटिश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत का जो शासन है वो भारतीय चलाएंगे। और 1920 छोड़ दो ना, 1928 तक जो नेहरू रिपोर्ट आया ना, तब तक जो मकसद था स्वराज का वो यही था कि डोमिनियन स्टेट चाहिए, यानी सत्ता तुम्हारी है, हमको मतलब नहीं है, सत्ता तुम्हारी है लेकिन शासन हम चलाएंगे, ठीक है, तुम हमारे रहोगे महारानी, भारत के महारानी विक्टोरिया ही रहेगी लेकिन शासन हम चलाएंगे। इस इंटेंशन से इसको चलाया गया। यहां पे एक सवाल पूछा जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। सवाल पूछा जाता है कि होम रूल लीग के साथ तो सबसे पहले जो किसी को याद रहता है वो तो एनी बेसेंट याद रहती है, ठीक है, एनी बेसेंट याद रहती है। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे होम रूल लीग पहले कौन स्टार्ट किया, तो एनी बेसेंट, और यही आंसर हो जाता है गलत, यही आंसर गलत हो जाता है। होम रूल लीग पहले तिलक साहब ने स्टार्ट किया और 28 अप्रैल को ही स्टार्ट कर दिया। वो तो करती है सितंबर में, एनी बेसेंट सितंबर में करती सॉरी। तो होम रूल लीग जो था मूवमेंट वो 28 अप्रैल 1916 को स्टार्ट कर दिया जाता है तिलक के द्वारा। और यहां पे जोसेफ बेपिस्टा जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और कहा गया एनसी केलकर ये सेक्रेटरी बनते हैं। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो जोसेफ बेपिस्टा को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, एनसी केलकर को इन्होंने सेक्रेटरी बना दिया। अब ध्यान दीजिए कि पूरे भारत में मात्र 4 जगहों पर ही तिलक का होम रूल लीग काम कर रहा था, मात्र 4 ही जगहों पे काम कर रहा था। कौन कौन था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। याद रखना महाराष्ट्र के अंदर बंबई शहर शामिल नहीं था, बंबई शहर तिलक के होम रूल लीग के एरिया में नहीं था। पूरा महाराष्ट्र था, बंबई नहीं था। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार, इन 4 जिलों में 4 जगहों पे इनका लीग था, बहुत स्ट्रांग लीग था। और मराठा और केसरी के माध्यम से ये अपने लीग का प्रचार प्रसार कर रहे थे, मराठा और केसरी के माध्यम से, ठीक है। आगे आइए, एनी बेसेंट ने कब स्टार्ट किया? 3 सितंबर। एनी बेसेंट के द्वारा 3 सितंबर को इसको स्टार्ट किया गया। इनके सेक्रेटरी कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल एनी बेसेंट वाले के सेक्रेटरी थे। याद रखिएगा कि तिलक जी का एरिया छोड़कर, ठीक है, बाकी जितना एरिया था सब जगह पूरे इंडिया में ही एनी बेसेंट का लीग काम कर रहा था। कोई 3-4 आदमी मिलता था, खोल देता था, कहीं खोल दिया, ढीला ढाला लचर पचर व्यवस्था थी। बंबई भी शामिल था कि बंबई तिलक ने नहीं लिया था तो इनके हिस्से में था, तो पूरा का पूरा जो था इनके। एनी बेसेंट का जो लीग था वो पूरे इंडिया में था, ठीक है, ये तिलक का एरिया छोड़कर। जितने फेमस पर्सनालिटी थे, हमने पहले ही बोला ना, जलते थे बाल गंगाधर तिलक से, जितने उस समय के फेमस पर्सनालिटी थे, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, जमुना दास, द्वारका दास, उमर सोभानी, इंदुलाल याग्निक, चितरंजन दास, ये सारे के सारे किसमें थे? तिलक के लीग में, सॉरी एनी बेसेंट के लीग में। तिलक में थे ही नहीं, एनी बेसेंट के लीग में, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है वो अपने मैगजीन कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से, होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रही थी, ठीक है, कर रही थी। अब हुआ क्या,
अब हुआ क्या, एनी बेसेंट को कर लिया गया गिरफ्तार, हो गई अरेस्ट। जब हो गई तो सर सुब्रमण्यम जो हैं उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्यों भाई? क्योंकि एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया इसी को, ठीक है, कर दी। अब हुआ ये, एक और चीज यहां पे होता है, वो ये होता है कि कहा गया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने स्ट्रिक्टली क्या कहा था कि तुम में से जो भी है मेंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो भी मेंबर है, होम रूल लीग आंदोलन का ना मेंबर बनेगा, ना किसी भी तरीके से उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। ये क्लियर स्टेटमेंट किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है। तो उनके लोग जाते ही नहीं थे, जो कुछ लोग छुप छुपा के जाते तो बात अलग है। उसके बाद होम रूल लीग ने 1916 का लखनऊ सेशन में अपना जलवा दिखाया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो हुआ ही, धर्म दल गरम दल दोनों मिल गए। तो ये कमाल था होम रूल लीग के मजबूत आंदोलन का। अब ये आंदोलन चल रहा था, इधर क्या हुआ, तिलक जी निकल लिए, कहाँ? लंदन। क्यों गए भाई? तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो किताब लिखी उसमें इनको कह दिया कि तिलक जी जो हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, मतलब तिलक जी भारतीय अशांति के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा, इनको चुभ गया, मां नानी का मुकदमा लड़ने कहां चले गए? लंदन। उस साल बन जाते, ठीक है, उस साल ये अध्यक्ष बनते कांग्रेस सेशन के। जो आप पढ़ते हो ना कि कांग्रेस सेशन का कौन टॉप का लीडर अध्यक्ष नहीं बना, तो एनीवे तो तिलक जी का नाम उस साल बनने वाले थे, चले गए लंदन। तो इनका आंदोलन गया हवा खाने, एनी बेसेंट अरेस्ट। अब हुआ ये कि कहा गया, 20 अगस्त 1917, याद ही होगा आपको, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा करते हैं और कहते हैं ठीक है उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। बस इतना ही बोलते, कब, क्यों, कैसे, काहे, कुछ नहीं। एनी बेसेंट ने सोचा बढ़िया मौका है, आंदोलन को इज्जत से वापस ले लो। ये दोपहर में अनाउंसमेंट करते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा, शाम होते होते इनका आंदोलन वापस, शाम होते होते एनी बेसेंट का आंदोलन वापस, और कहानी हो जाती है खत्म। कुछ और बचा है क्या? कहानी हो जाती है खत्म। इसके बाद एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, बाद में ऑल इंडिया होम रूल लीग बनता है। महात्मा गांधी को इसका प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिसका यूज बाद में स्वराज सभा के रूप में किया जाता है। तो ये फैक्ट है। चलिए फटाफट देख लेते हैं एक बार। तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले होम रूल लीग स्टार्ट किया 28 अप्रैल 1916 को। जोसेफ बेपेस्टा अध्यक्ष, एनसी केलकर सेक्रेटरी, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर सेंट्रल प्रोविंस और बरार इनका जगह था। और मराठा केसरी से ये प्रचार प्रसार करते थे। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को स्टार्ट किया। जॉर्ज अरुंडेल इसके मेन हेड थे, मतलब सेक्रेटरी थे, और पूरे इंडिया में तिलक का जगह छोड़ के इनका था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से ये प्रचार प्रसार करते थे। टॉप के जितने लीडर थे सब इन्हीं के अंदर में थे। गोखले का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का कोई भी मेंबर होम रूल लीग में नहीं जा सकता था, ना ही इसके मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता था। जब इनको अरेस्ट किया गया तो सर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया, टाइटल अपना जो नाइटहुड का था वापस कर दिया गुस्से में। और एनी बेसेंट ने मॉन्टेग्यू घोषणा होता है 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये था आपका होम रूल लीग आंदोलन। बस इतना ही तो है, इतना ही है, क्लियर।